उत्तर प्रदेश के एक गांव में रमेश अपनी पत्नी शीला के साथ रहता था। रमेश पेशे से किसान था और शीला मैगी की दुकान चलाती थी। शीला की दुकान तो अच्छी चल रही थी, पर परेशानी ये थी कि अनाज के अच्छे भाव न मिलने के कारण रमेश खेती से खुश नहीं था। इसलिए वह भी शीला की मैगी की दुकान में हाथ बटा देता था। आखिर गृहस्थी चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता। सरकार किसान को अनाज के भाव ही नहीं देती। देखो, यहाँ मुझे लोगों के जूठे बर्तन धुलने पड़ रहे हैं। कभी भी कोई भी व्यापार अच्छा या बुरा नहीं होता। काम तो काम होता है। तुम्हें क्या, तुम तो बचपन से ही ऐसी हो, पर मैंने तो कभी भी ये सब किया ही नहीं। तुम अपनी दुकान चलाओ, मैं कुछ सोचता हूँ कि कैसे अपनी खेती में सुधार लाया जा सकता है। मुखिया जी किसी नई तरकीब के बारे में बता रहे थे, जिससे कि सब्जी की खेती की जा सकती है और पैदावार भी अच्छी होगी। शीला से बात करके रमेश दुकान से चला जाता है और मुखिया के पास जाकर उस नई तरकीब के बारे में जानकारी लेता है। और मुखिया की सहायता से वह एक बार फिर से अपने खेतों में सब्जियां उगाने की कोशिश करता है। शीला मायूस हो जाती है और अपनी दुकान अपनी बहन नीला के साथ चलाने लगती है। बैठ नीला, क्या बताऊं तुझे। जब से ये अपनी खेती में व्यस्त हुए हैं, मेरी मैगी की दुकान चलाना मुश्किल होता जा रहा है। दीदी, आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। मैं आपकी दुकान और घर दोनों में मदद करूंगी। मेरी प्यारी गुड़िया, तूने इतना कह दिया, ये ही बहुत है। अगले ही दिन शीला और नीला दोनों मैगी की दुकान खोलते हैं, लेकिन आसपास दुकानें ज्यादा होने की वजह से उस दिन उनकी दुकान नहीं चलती। दीदी, ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारी दुकान नहीं चली, वरना रोज हमारी दुकान पे की मैगी बेची जाती थी। वो कहा जाता है ना कि सब दिन एक जैसे नहीं होते। आज नहीं तो कल चलेगी, और क्या। देखते ही देखते पूरे हफ्ता बीत गया, फिर भी उनकी मैगी की दुकान नहीं चली। थक हार कर दोनों बहनों ने दुकान बंद करने के बारे में सोचने लगी। नीला, पता नहीं हमें किसकी बुरी नजर लग गई, हमारी दुकान चल ही नहीं रही। मैं जब से आई हूँ, मैंने दुकान पर ग्राहकों से ज्यादा तो मैगी खाई है। इस चीज का कोई तो समाधान हमें निकालना ही होगा। इतने में नीला की नज़र घर में पड़ी उन सब्जियों पर जाती है जो रमेश अपने खेतों में उगाता है। दीदी, क्यों ना हम वेजिटेबल मैगी खोलें। सब्जियां तो हमारे पास बहुत सारी हैं और ग्राहकों को ये पसंद भी आएगी। अच्छी दुकान चलेगी। सिर्फ मैगी तो बिक नहीं रही और तुम वेजिटेबल मैगी की बात कर रही हो। शीला को कोई और रास्ता तो सूझ नहीं रहा था, तो वह नीला की बात मान गई और दूसरे ही दिन दोनों ने ढेर सारी सब्जियां काटी और दुकान खोली और वेजिटेबल मैगी बेचनी शुरू कर दी। मैं आज के दिन के लिए बहुत उत्सुक हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। शीला ने वेजिटेबल मैगी बनानी ही शुरू की थी कि आसपास की दुकानों पर उसकी खुशबू फैलने लगी। सारे ग्राहक वेजिटेबल मैगी खाने के लिए दुकान पर आने लगे। ये खुशबू तो बहुत शानदार है। आप क्या बेच रही हैं? हम यहाँ पर वेजिटेबल मैगी बेच रहे हैं। कमाल है। कई तरीके की मैगी खाई, लेकिन वेजिटेबल मैगी कभी नहीं खाई। यह कैसी होती है? खाकर देखिए, एक बार खाएंगे फिर बार बार आएंगे। बहन जी, मुझे भी वेजिटेबल मैगी देना, मैं भी इसका स्वाद लेना चाहता हूँ। लो, आप भी खाकर देखो। अरे, ये तो बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक भी है। इतनी सारी सब्जियाँ, इसे तो हम अपने बच्चों को भी बेफिक्र होकर खिला सकते हैं। पहले ही दिन सारी सब्जियाँ और मैगी बिक जाती है और सब बड़े खुश होते हैं। तभी रमेश दुकान के पास से गुजरता है और वहाँ लगी भीड़ को देखकर रुक जाता है और शीला से कहता है। अरे सुनती हो, क्या हुआ? यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? अरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए, हमारी वेजिटेबल मैगी लोगों को कितनी पसंद आ रही है। हमारा व्यापार फिर से दौड़ने लगा है। जीजा जी, लीजिए, आप भी हमारी वेजिटेबल मैगी का स्वाद लीजिए। ओह, ये तो सच में स्वादिष्ट है। तुम जो चाहती थी तुमने वो कर ही दिखाया। और तीनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। सुनिए जी, मुझे आप आपसे अपनी मैगी के लिए कुछ ज्यादा सब्जियां चाहिए होंगी।
अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, आज तुम दोनों ने कितने की कमाई की इस वेजिटेबल मैगी से? ये देखिए पूरे 10,000 रुपए, वो भी केवल एक दिन में। क्या कहा? 10,000 रुपए, वो भी एक दिन में? मेरे पूरी महीने की मेहनत के बाद मुझे इतना मिलता है और तुमने एक दिन में 10,000 कमा लिए? शीला और नीला की मेहनत और उनके पैसे देखकर रमेश हक्का बक्का रह जाता है। रमेश हिचकिचाकर कहता है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं शर्म करूं या फिर तुमसे गर्व से बात करूं। जितना तुम दोनों ने एक दिन में कमाया, उतना मैं महीने भर की मेहनत से कमा रहा हूँ। तो इसमें शर्म की क्या बात है? मैं भी जो कमा रही हूँ वो भी आपका हाथ बटाने के लिए ही तो कर रही हूँ। और फिर मैं भी तो आपकी उगाई सब्जियों के सहारे ही इतनी तरक्की कर पा रही हूँ। और अगर आपका मन करे तो आप भी हमारे काम में हाथ बटा दीजिए। मुझे मंजूर है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही पल रमेश ढेर सारी सब्जियां अपने खेत से लेकर आता है और शीला और नीला के साथ वेजिटेबल मैगी की दुकान खोल देता है। और खोलते ही उनकी दुकान पर खूब मैगी बिकने लगती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब हमारे गांव में हो रहा है। लोग इतने चाव से वेजिटेबल मैगी खा रहे हैं और अपने बच्चों को भी खिला रहे हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि कोई भी व्यापार छोटा या बड़ा नहीं होता, बस काम करने की नीयत होनी चाहिए। आप सब बस अपनी ही बातें करते रहेंगे या फिर कुछ मेरी भी सुनेंगे? तुम्हें भला कोई कैसे भूल सकता है? तुम ही तो हमारी लक्ष्मी हो। रमेश, शीला और नीला रोज अपनी वेजिटेबल मैगी की दुकान खोलने लगे और उससे अच्छा व्यापार करने लगे और फिर सारे खुशी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही प्रेरणादायक और रोचक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय। थैंक यू।